विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्भयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्माण्डपिपीलकान्ततनभृशजम्भमाना स्फुटम् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वनामधन्य पूज्य श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वर्तमान निर्मल पीठाधीश्वर स्वनामधन्य अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध श्री जगदीश्वर जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अनंत देव जी महाराज पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी साध्वी करुणागिरी जी एवं जगदम्बा स्वरूपा सतप्रीत हरि माता जी समपस्थित विरक्त मंडली भगवान का साक्षात श्री विग्रह स्वरूप समपस्थित समस्त वेदांत के पिपासु जिज्ञासु मंच का संचालन कर रहे श्री पवन जी इस आश्रम के संयोजक यथा नाम तथा गुण पूज्य श्री सहजदेव सिंह जी महाराज आप सभी को उस परमपिता परमात्मा का साकार रूप समझते हुए आप सभी के श्री चरणों में
ओम नमो नारायणाय। पिछले कुछ दिनों से भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ एक श्लोक, जिसके माध्यम से हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। जितना श्लोक सरल लगता है, उसकी व्याख्या अत्यंत कठिन लगती है। अभी तक 3-4 दिन हो गए इस विषय पे चर्चा करते करते, लेकिन मन में आता है कि अभी उतनी व्याख्या नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम, इस पंच भूतों से पैदा हुआ जितना भी समष्टि जगत है, सृष्टि की ऐसी कोई घटना विशेष नहीं, परिस्थिति विशेष नहीं, मनस्थिति विशेष नहीं, जो हमेशा एक सरीखी रहे, एक जैसी रहे। इसी बीच हमारे बीच निर्मल पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हुआ है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरियाणा प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी कैथल से पधारे यथा नाम तथा गुण परम पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज जी का भी आगमन हुआ है। परमादर्श महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज, उनका आगमन भी हुआ है। कैलाश आश्रम की स्मृतियां भी यत्किंचित अवश्य रही। हालांकि जब हम पढ़ने के लिए कैलाश आश्रम गए, उसके पूर्व महाराष्ट्री वहाँ से आगे जा चुके थे, लेकिन फिर भी अक्सर स्वामी जी का जिक्र हुआ करता था। दशम पीठाधीश्वर जी के श्री चरणों में बैठ करके अक्सर इनका नाम सुनने में आता था कि जैसा इनका नाम है वैसा इनका गुण भी है। तो परम पूज्य स्वामी विरागानंद जी महाराज, चर्चा प्रारंभ हुई थी अनित्यम असुखम लोकम। इसलिए वेदांत का एक सूत्र विशेष है, यत् कृतम तत् नश्यम। जो भी किया जाता है फलोपभोग के बाद वो नष्ट होता है। इसलिए जब भगवती श्रुति हम सभी लोगों के समक्ष एक विशेष चीज रखती है, जिससे इस श्लोक की पूर्णतया व्याख्या शायद संभव हो पाए। भगवती श्रुति कहती है, नास्ति अकृतः कृतेन। जो अकृत वस्तु है, जो साधन साध्य से भी विलक्षण है, ऐसी जो अकृत वस्तु है
उसको कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म के द्वारा वो चीज प्राप्त की जा सकती है जो अभी अप्राप्त है। कर्म के द्वारा उस चीज का परिमार्जन हो सकता है जो अभी विकृत है। कर्म के द्वारा उस लोक विशेष को प्राप्त किया जा सकता है जो लोक अभी अप्राप्त है। इसी को कहा गया कि जगत में 4 ही प्रकार के कर्म है, संस्कार्यम, विकार्यम, आप्यम, उत्पाद्यम। घट नहीं है, घट का प्राग भाव है, जो घट उत्पन्न हो गया उत्पाद्यम है। लेकिन ऐसी वस्तु विशेष वो कैसी है? तो भगवती श्रुति कहती है अकृतः, वो वस्तु अकृत है, उसको कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो महाराज इसमें क्या जरूरत है? आखिर फिर वेदांत की आवश्यकता ही क्यों है? जो लोग वेदांत श्रवण नहीं भी करते आखिर वो भी तो जीते ही हैं। जो लोग इस सम्मेलन में नहीं आ पाते, अमृतसर कोई छोटा नगर तो नहीं है, लाखों की जनसंख्या है। तो जैसे वो लोग जी रहे वैसे हम भी जी ले तो क्या फर्क पड़ता है वेदांत श्रवण करें या ना करें? क्या फर्क पड़ता है कि हम अध्यात्मोन्मुखी हो या ना हो? क्या फर्क पड़ता है महाराज? जैसे वो लोग जीवन को एंजॉय करते हम भी तो एंजॉय करें। आखिर वेदांत श्रवण करने से हो क्या जाएगा? आखिर अकृत वस्तु को प्राप्त करने से हो क्या जाएगा? ऐसा कौन सी बड़ी तोप चल गई महाराज? बिना वेदांत श्रवण के भी तो लोग जीते ही हैं, बिना शास्त्र अध्ययन के लोग जीते भी हैं। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद है जिनको शास्त्र से कोई लेना देना भी नहीं है, आखिर महाराज वो भी तो जीते ही हैं। तो हम अगर वेदांत श्रवण कर लेंगे, अगर हम उस अकृत वस्तु को प्राप्त करने की मन में ठान लेंगे, ऐसी कौन सी विशेषता हो जाएगी? क्योंकि बड़ा सूत्र कहा जाता है, विशेष प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक मंद व्यक्ति भी, मूढ़ व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं कर पाता। उसका प्रयोजन होगा तभी तो कुछ प्रवृत्त होगा। आखिर महाराज वेदांत श्रवण का क्या प्रयोजन है? आखिर ब्रह्म विद्या का क्या प्रयोजन है? आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाओ और आपके अनुकूल अगर वहां पर कोई पुस्तक ना हो, कोई बुक ना हो, तो आपका प्रयोजन तो व्यर्थ ही हो गया। लेकिन जिस विषय में आपकी बुद्धि बड़ी सजग है, पढ़ना चाहती है, अगर आपको वैसी पुस्तक मिल जाती है तो आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया। अगर ईश्वर प्राप्ति ना भी हुई, अगर ब्रह्म प्राप्ति इस जीवन में ना भी हुई, तो महाराज इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? भगवान इस बात को लेके बड़ा सावधान करते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त किए बिना ही जीवन का परिभ्रमण कैसा होगा? तो भगवान कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु रूपी संसार में उसका आवागमन अहर्निश चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जहां भगवती श्रुति हम सभी साधकों को सावधान करते हुए कहती है, यह चेद अवेदित अत सत्यमस्ति।
नाचिद भेदित महती विनष्टि। अगर इस कली काल में आकर के महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके, शास्त्र कृपा प्राप्त करके अगर फिर भी कोई इस अकृत वस्तु को प्राप्त नहीं करता, उसको कहा गया महती विनष्टि। एक मां कृपा पूर्वक बच्चे से स्नेह भी करती है, उसका पालन पोषण भी करती है, लेकिन अगर बच्चे को कोई रोग हो गया तो मां थप्पड़ मार करके दवाई भी पिलाती। तो भगवती श्रुति साक्षात पराम्बा जगदम्बा स्वरूपा है। ऐसी पराम्बा जगदम्बा स्वरूपा भगवती श्रुति हम सभी लोगों के कल्याण के लिए कभी रुष्ट भी होती है, कभी कठोर भी होती है, कभी निर्मल भी होती है। वही भगवती श्रुति हम सभी लोगों को सावधान करती है उपनिषदों के माध्यम से। एतदक्षरम गार्गी आविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। बोले कृपण कौन है? समाज में कंजूस किसको बोला जाता है? बोले कंजूस उसको बोला जाता है, धन तो है, ऐसा नहीं कि धन नहीं, धन तो है, लेकिन उसका सदुपयोग न स्वयं के लिए कर पाता है, न समाज के लिए कर पाता है। तो भगवती श्रुति इस अनित्यम असुखम लोक की व्याख्या करते हुए, उसको अनुमोदन करते हुए भगवती श्रुति कहती है एतद अक्षरम गार्गी आविदित्वा। इस अक्षर को जाने बिना अगर कोई देह गमन करता है, देहावसान हो जाता है, तो क्या बड़ी हानि है महाराज। वेदांत श्रवण ना भी करे तो भी तो जी रहे हैं, ब्रह्म विद्या का अध्ययन ना करें तो भी तो जी रहे हैं, शास्त्र का आलंबन ना ले तो भी तो जी रहे हैं। लेकिन भगवती श्रुति सावधान करती है, क्या? एतदक्षरम गार्गी आविदित्वा। बिना इस अक्षर को जाने बिना अगर कोई शरीर छोड़ता है, आविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। वो कृपण है, वो कंजूस है, धन हमारे पास है, महापुरुषों की कृपा हमारे पास है, शास्त्र का आलंबन हमारे पास में है। इसलिए मैं समझता हूं अगर कोई कहता है कि मैं सत्य सनातन धर्म को समझता हूं, तो उससे प्रश्न करना चाहिए, क्या तुम भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन से परिचित हो? अगर कोई कहे कि मैं भगवान शंकराचार्य जी को नहीं जानता, तो समझना चाहिए कि अभी उसे सत्य सनातन धर्म का काखागा ABC भी नहीं पता। ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की महती कृपा है कि आज हम वेदांत श्रवण कर पा रहे हैं। ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की महती कृपा है कि महापुरुषों के चरणों में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन कर पा रहे हैं, आलंबन ले पा रहे हैं। इसलिए भगवती श्रुति हम सभी लोगों को सावधान करती है, क्या? सकृपणः। बोले वो कृपण है, अगर जान लिया जाए अतः सत्यमस्ति, तब तो मानो कि जीवन का प्रयोजन पूर्ण हुआ। इसलिए अगर कोई कहे कि भगवान को जाने बिना भी तो लोग जीते हैं, हाँ जीते हैं, लेकिन पशुवत जीते हैं। हाँ जीते हैं, लेकिन बिना प्रयोजन के जीते हैं। हाँ जीते हैं, लेकिन जन्म मरण के प्रवाह के लिए जीते। इसलिए श्रुतियां कहें, स्मृतियां कहें, अभी जब सौभाग्य हमको प्राप्त होगा, परम पूज्य
ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पूज्य स्वामी जगदीश्वर जी का उद्बोधन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि श्रुतियों की स्मृतियों की बोलो मानो की झड़ी लग जाती है। पूज्य स्वामी जगदीश्वर जी के माध्यम से अब उद्बोधन सुनेंगे तो वही स्मरण आता है भगवान भाष्यकार के बारे में, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम। ऐसे जगदीश्वर जी महाराज जी भी आलय हैं, श्रुतियों के स्मृतियों के पुराणों के आलय हैं, है ना। उनका उद्बोधन भी सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। लेकिन प्रकृत प्रसंग में जहां चर्चा हमारी चल रही थी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम, इस अनित्य अर्थात जो स्थिर नहीं रहने वाला है, जो हमेशा एक सरीखा नहीं रहने वाला है, उस जगत से उत्पन्न जो भी कुछ होगा बोले वो अनित्य ही होगा। वो भले ही हमारा शरीर हो, भले ही इस शरीर के माध्यम से प्राप्त होने वाली जितनी भी प्रकार की मनस्थिति हो, जितने भी प्रकार के लोक विशेष हो, बोले ऐसी जगत की कोई वस्तु नहीं जो हमेशा चिरस्थायी रहे। इसलिए भगवान सावधान करते हुए कहते हैं हम सभी लोगों के लिए माम भजस्व। तो कल पूज्य स्वामी जी कह रहे थे अभिषेक चैतन्य जी महाराज कि यहाँ पर विधि प्रधान है। विधि ये है कि माम भजस्व, मेरा भजन करे, ये विधि प्रधान है। यहाँ पर लोक की व्याख्या करना, उसका नामकरण करना, ये गौण रीति है, लेकिन विधि क्या है, माम भजस्व। इसलिए प्रथम दिन जब आपसे निवेदन किया इस श्लोक के माध्यम से, तो भगवान ने कहा कि इस जगत का नामकरण किया, अनित्यम असुखम लोकम, इस जगत का नामकरण किया। क्या नाम है इस जगत का, अयम लोका कर्म बंधना। अब भगवान एक जगत का नामकरण एक और करते, थोड़े थोड़े बिंदु पे चर्चा करते करते हम यहां पर पहुंचे। एक जगत का नामकरण भगवान और करते, क्या, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का जो आलय हो, अर्थात जहां दुख के अलावा और कुछ ना रहे, भगवान ने इस जगत का नामकरण किया। कल आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी अनंत जी महाराज स्मरण करवा रहे थे, किसी महापुरुष के माध्यम के द्वारा, बोले सब ठीक है, बोले हाँ ठीक है तो जाओ फिर। मुझे स्मरण आता है कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर जी महाराज जी का, मुझे उसी समय स्मरण आया था। ठीक यही चर्चा सुनाम धन्य दशम पीठाधीश्वर जी महाराज चर्चा किया करते थे। बोले कोई आए प्रणाम करे, बोले घर में सब बढ़िया महाराज, कृपा है आपकी, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है महाराज। तो महाराज जी कहते थे कि बड़ा मन में अफसोस लगता है, इसको इस उम्र में भी आकर के ये लगता है कि सब बढ़िया है, इस उम्र में भी आके लगता है कि सब चंगा है महाराज, तुसी आशीर्वाद दियो सब ठीक हो जाए। अरे जिसको संसार में कहीं भी दुख का अनुभव ना हो रहा हो, आखिर उसके मन में वेदांत के प्रति, श्रवण करने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो ही कैसे सकती। तड़पेगा तो वही, दुखी तो वही होएगा। बोले कैसा, बोले जिसको अनुभव में आ जाए कि संसार सतरूप नहीं। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए और कहा कि महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए कितना भजन करना चाहिए कि भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए कितनी माला जाप करनी चाहिए कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो महाराज श्री ने कहा कि कल सुबह स्नान को जाएंगे तो आप वहां पर पधारिएगा, आपका उत्तर दिया जाएगा। ये कथा हम सभी लोगों ने सुनी है,
लेकिन हमारे जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। महाराज श्री ने कहा कल जमुना जी जाएंगे स्नान करने को, वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है महाराज। प्रातः काल हुआ, जमुना जी में स्नान करने को गए। महाराज श्री नदी में गए, स्नान किया। बोले तुम क्यों बाहर खड़े हो, तुम भी आओ, तुम भी स्नान करो। बोले जो आज्ञा महाराज, हम भी स्नान करते हैं, आओ आगे आओ। स्नान करने को जैसे ही डुबक्की लगाई, महाराज ने उसका कंधा पकड़ के नीचे ही दबा दिया और उस सज्जन की स्थिति ऐसी होगी कि छटपटाए, रोए, बिलखे और ऐसा लगे कि मानो कि प्राणांत हो गए हो। जब नहीं रहा गया तब महाराज ने उनका कंधा बाहर निकाला। अरे महाराज आपने क्या कर दिया, अरे क्या कर दिया। महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या उत्तर। बोले तुमने प्रश्न किया था कि भगवान की प्राप्ति के लिए कितना भजन किया जाए। बोले जब तुमको पानी में मैंने डुबोया, तुम्हारा एक एक अंग क्या कह रहा था। बोले मेरा एक एक अंग यही कह रहा था कि मैं जैसे न कैसे बाहर निकलूं। मेरा प्रत्येक अंग, प्रत्येक रोम रोम छिद्र मेरे यही कह रहा था किसी भी तरीके से बाहर निकलूं मैं। कोई ऐसा उपाय हो कि एक क्षण के लिए मुझे सांस आ जाए। तो महर्षि ने कहा कि जब जीवन में ऐसी तड़प आ जाए, जब समाज, जब संसार हमको दुख रूप लगना शुरू हो जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान की महती कृपा हो। श्री नारायण जी महाराज जब संतों का संग करते हैं, संतों का संग करते करते बोले छोटी अवस्था में ही साथ जाना चाहते हैं, लेकिन महापुरुष जन रोक देते कि नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी माता जी जीवित है, अभी तुमको संन्यास गमन नहीं करना। तो नारद जी बोलते हैं चलो यही सही, ये मंजूर सही। महापुरुष जन चातुर्मास करके चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद देवर्षि नारद जी की माता जी का देहावसान हुआ। अभी देवर्षि नारद नहीं है, लेकिन पूर्व रूप में वो नारद है। जैसी माता जी का देहावसान हुआ, नारद जी को लगा कि अब तो हम सारे बंधनों से छूट गए। बोले अब बिल्कुल बिंदास होकर के भजन किया जाएगा, दृढ़ निश्चय होकर के भजन किया जाएगा। बोले जब तक हमको संसार दुख रूप ना लगे, कष्ट रूप ना लगे, अनित्य ना लगे, असुख ना लगे, तब तक भगवान की दूसरी पंक्ति घट नहीं सकती है, माम भजस्व। माम भजस्व को घटने के लिए पहली घटना आवश्यक है। माम भजस्व की पंक्ति को घटने के लिए वो घटना घटनी आवश्यक है जब हमें संसार अनित्य लगे, जब हमें संसार असुख रूप लगे। बोले वो कब लगेगा। बोले वो तब लगेगा जब अपने जीवन में, जहां हमने कल के सत्र को विराम दिया था, उसी सत्र पे आगे लेके चलते हैं हम। जब भगवान ये कहते हैं कि एक है योग बुद्धि और एक है सांख्य बुद्धि, वही योग बुद्धि हमें अपने जीवन में कलमशों को, पापों को दूर करती है, या यूं कहें हमारे कर्तृत्व को शिथिल करती है। कर्ता भाव शिथिल कर सकती है अवश्य, लेकिन उसका निर्मूलन तो सांख्य बुद्धि से ही संभव है। इसलिए समाज में कल हमने छोटा निवेदन किया था, समाज में बहुता बात सुनने में आती है क्या। बोले आप किसी भी मार्ग से जाओ आप वहीं पहुंचोगे। आप क्रिया योग से जाओ, आप राज योग से जाओ, भक्ति योग से जाओ, किसी भी योग के माध्यम से जाओ, आप पहुंचोगे वहीं पर। लेकिन सुनने में बड़ी अच्छी लग सकती है, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती।
शास्त्र वेद श्रुति जब उद्घोष करती है, क्या ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वही योग बुद्धि हमें अपने जीवन में उस सांख्य बुद्धि तक पहुंचा देती है। और योग बुद्धि का पर्यवसान कहां पर है? तो भगवान अपनी गीता में स्पष्ट हम लोगों के लिए आदेश देते हैं, अगर किसी ने अपने जीवन में कर्मयोग को साधा है, अगर किसी को लगता है कि मैंने अपने जीवन में कर्मयोग को जिया है, तो क्या पैमाना है, क्या थर्मामीटर है? तो भगवान बोलते हैं, अगर ये थर्मामीटर मैच करे तो समझ जाना कि हमने अपने जीवन में कर्मयोग को आचरित किया है, कर्मयोग को ढाला है, कर्मयोग के जीवन को जिया है। वो क्या पैमाना है? तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोहात्मकम मोह कलिलम अविवेक रूपम कालुष्यम। भगवान भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं, बोले वो महात्मक मोह कलिल क्या है? बोले अविवेक रूपी है, जो हमारे विवेक को दबा लेता है। उससे क्या होगा? बोले विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते, विषयों के प्रति हमारा अंतःकरण बिल्कुल दौड़ता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी कलिल से, मोह रूपी पाप से, अविवेक रूपी नदी से पार हो जाएगी, और कैसी? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिसको तत्वबोध में कहा, इह अमूत्रार्थ फल भोग विरागः, इह मैंने श्रुतम अमूत्र मैंने श्रोतव्यम। जिसको पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, दृष्टानुश्रव्यक विषय वितृष्णा, दृष्टम श्रुतम आनुश्रविकम श्रोतव्यम। सुने हुए या सुनने योग्य जो भी भोग पदार्थ है, जब हमको उन सभी विषयों से वैराग्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कर्मयोग को साध लिया। तो कर्मयोग की पर्यवसान, कर्मयोग की परिस्थिति, कर्मयोग जहां पर आकर के लगता है कि अब जीवन में कर्मयोग घट गया है, इस श्लोक को जोड़ करके देखना चाहिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आज और आनंद आएगा, हम महापुरुषों की वचन को और सुनेंगे। पूज्य स्वामी वीरांगानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी आनंद देव जी महाराज, स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज, थोड़ा समय है, उन महापुरुषों की दिव्य वाणी का भी हम श्रवण पान करेंगे। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परम श्रद्धेय परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी वीरांगानंद जी महाराज जी का निर्मल साधना ट्रस्ट की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सायाकालीन सत्र में